आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है नसीब का फेर। मनीष के घर में उसके बूढ़े माँ बाप के अलावा एक बहन और एक भाई थे। दोनों मनीष से छोटे थे। बहन 24 साल की थी, नाम था रमा, और भाई था इंदर 20 साल का। उसके पिताजी किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। हालांकि खेत के मालिक नहीं थे वह, मतलब उन लोगों के अपने खेत जमीन नहीं थी। कुल मिला के घर के आर्थिक हालात ऐसे थे कि पेट भरने की समस्या नहीं थी। पुश्तैनी घर था ही रहने को। इस तरह रहने की जगह और भरपेट भोजन मिल जाना, अगर गरीब होना नहीं है तो मनीष के घर वाले गरीब नहीं थे। मनीष पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। उसने पढ़ाई की भी बहुत, बस गणित में वह कमज़ोर था। बहुत मुश्किल से मैथ के पेपर में पास होता रहा था। मैथ के क्वेश्चन उसको समझ में ही नहीं आते थे। मेहनती बहुत था। मैथ के प्रश्नों के उत्तर भी लगभग याद कर लेता था। बाकी सब्जेक्ट हिंदी, इतिहास, भूगोल आदि में वह अव्वल नंबर लाता रहा था। बीए करने के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए सोशियोलॉजी में एमए कर लिया उसने। इसके बाद किसी की सलाह पर उसने एलएलबी भी कर लिया था। बीए करने के तुरंत बाद ही मनीष सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा था। कोचिंग करवाने के लिए उसके पिताजी के पास पैसे नहीं थे। मनीष खुद ट्यूशन पढ़ाकर अपने कोचिंग के लिए पैसे जमा करने लगा। तभी उसके छोटे भाई इंदर की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर, अस्पताल और दवाई के चक्कर में कोचिंग के लिए जमा पैसा खर्च होता गया। मनीष ने खुद को समझाया, अरे कोचिंग वाले सब लुटेरे हैं। जिसको नौकरी लगनी है बिना कोचिंग की भी लग ही जाती है। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सफल होने के लिए। मनीष सेल्फ स्टडी करता रहा। ट्यूशन वह अभी भी पढ़ाता रहा था, लेकिन उससे मिले पैसे को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को देने की हिम्मत नहीं हुई मनीष की। वह उन्हीं पैसों से अपने घर वालों की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करने लगा। 4-5 साल तक नौकरी के लिए तैयारी करने के बाद मनीष को लगने लगा था कि उसे सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। दरअसल नौकरी की जिन परीक्षाओं में मैथ के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, अब उनमें भी मैथ पूछा जाने लगा था। वह नहीं कर पा रहा था। नौकरी की तैयारी के पहले 2-3 साल तक उसे लगते रहा था कि थोड़ी और मेहनत करनी होगी, थोड़ी और पढ़ाई करनी होगी। कुछ नंबर ही तो कम हो रहे हैं फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ मार्क्स से, वो कर लेगा। लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि हर बार कट ऑफ मार्क्स बढ़ते जा रहा है। हर बार वो कुछ नंबरों से पीछे ही रह जाता है। धीरे धीरे उसकी हिम्मत कम होने लगी है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई भी कम होने लगी। अब मनीष की उम्र 28 की हो गई थी। उसने सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर नौकरी करने का निर्णय ले लिया था। मनीष ने सुन रखा था कि काम करना चाहने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। अब मनीष काम करना चाहता था। काम की कमी भी नहीं थी। शुरुआत में वह शहर में जाकर लगभग 2-3 सप्ताह तक दुकान दुकान घूमते रहा। उसे उम्मीद थी कि उसकी इंटेलिजेंसी और हायर एजुकेशन को देखते हुए उसे कोई भी नौकरी तुरंत दे देगा। उसे नौकरी तो मिल रही थी कई जगह, लेकिन किसी भी जगह उसके हायर एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं थी। सबको हार्ड वर्किंग स्टाफ की ज़रूरत थी। मामूली पढ़ा लिखा हो तो भी चलेगा। मनीष को कोई काम छोटा बड़ा नहीं लगता। वो जानता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता,
लेकिन सैलरी में अंतर तो होता ही है। वह छोटा समझा जाने वाला काम भी करने को तैयार है अगर सैलरी ठीक ठाक हो, लेकिन उसे तो जो काम मिल रहा था वहाँ सैलरी भी कम है। कैसे कर सकता था वो? इतनी कम सैलरी में घर तो चल भी जाए, भाई की पढ़ाई और बहन की शादी कैसे होगी? उसने किसी भी दुकान में कोई नौकरी नहीं की। पढ़ा लिखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें क्या सोचना, तुमने तो LLB कर रखी है, कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करो, वकालत में बहुत आमदनी है। अपने एक मित्र की सलाह पर मनीष ने वकालत शुरू किया। आमदनी बहुत ही कम हुई, घर उतने में चलाना असंभव था, लेकिन सबकी सलाह यही थी कि इस पेशे में जमने में ही वक्त लगता है, एक बार जम गया फिर तो लाखों में खेलोगे। मनीष ने 3 महीने और वकालत जमाने में लगा दिया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। निराश होकर मनीष ने एक नामी वकील के यहाँ नौकरी की। मकसद था उनकी शागिर्दी में सीखना, बाद में धीरे धीरे अपना इंडिपेंडेंट केस भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वकील साहब के यहाँ मनीष शागिर्द के बजाय मुंशी बनकर रह गए। मनीष को लगभग 1 साल बाद ये नौकरी भी छोड़नी पड़ी। वकालत से मनीष ने हमेशा के लिए तौबा कर लिया। मनीष ने खेती करने के लिए सोचा, लेकिन उसके पिताजी ने साफ मना कर दिया, चाहे और कुछ भी कर लो लेकिन खेती नहीं। खून निचोड़ कर रख दो, लेकिन फ़ायदा तो छोड़ो, लागत निकालना भी भगवान की मर्जी पर है। अरे खेती तो अपने आप को धोखा देने जैसा है। कुछ नहीं करते हैं तो खेती करते हैं। कभी किसी भी इंसान को खेती छोड़ कुछ और करने का विकल्प दे दो, वह बिना ज़्यादा सोच विचार किए खेती छोड़ देगा। और आप इतना पढ़ लिख कर खेती करेंगे? खेती तो किसी कीमत पर नहीं करने दूंगा। मनीष भी खेती के नफ़े नुकसान को बचपन से देखते आ रहा था। उसने खेती करने का विचार भी छोड़ दिया। लगभग सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करके अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मनीष ने दुकान खोला, परचून की दुकान। दुकान में नुकसान होने की आशंका न होने के कारण ये निर्णय करने में मनीष को ज़्यादा समय नहीं लगा। मनीष ने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किए, जो भी पैसे कमाए, वह सब घर परिवार में खर्च करते रहा था। बड़े होने के नाते जिम्मेदारी थी उसकी। उसके साथ ही अपने कपड़े खरीदते, लेकिन वह सबसे पहले अपने भाई बहन माँ बाप के लिए कपड़े खरीदता। उसके बाद अपने लिए खरीदने की सोचता, लेकिन पैसे हमेशा ही कम पड़ जाते। रेस्टोरेंट में जाकर खाना उसे पैसे की बर्बादी लगती। ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन उन्हीं पैसों से वह अपने पूरे परिवार के लिए कुछ मिठाई आदि ले जाना ज़्यादा उचित समझता था। एक एक पैसे जो उसने कमाए सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पर खर्च करते गया। अब मनीष की उम्र 31 की हो गई थी। उसकी दुकान भी ठीक ठाक चलने लगी थी। बहन 24 की हो ही गई थी। बड़े भाई होने के नाते बहन की शादी की जिम्मेदारी मनीष पर ही थी। उसने परचून की दुकान से कमाए पैसे अपनी बहन की शादी के लिए जोड़ने शुरू किए। भाई इंदर को शहर में जाकर पढ़ाई करनी थी। कोचिंग ज़रूरी है, पढ़ने में तेज है इंदर। मनीष सिर्फ पैसे की वजह से अपने भाई के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसने अपने भाई को शहर भेज दिया, कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। मनीष की शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन बहन की शादी के पहले वह अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेहनत और लगन से हर काम करता रहा मनीष, लेकिन हमेशा ही
मुश्किल से ज़रूरत भर ही कमा पाता। फिर भी छोटे भाई की पढ़ाई और बहन की शादी का पूरा खर्च उठाया उसने। वो जिम्मेदारी नहीं लेता तो कौन लेता? इतना फर्ज तो निभाना ज़रूरी था उसके लिए। छोटे भाई इंदर की सरकारी नौकरी लग गई थी। बहन रमा की शादी भी करवा देता है मनीष, एक बहुत ही समृद्ध परिवार के योग्य लड़के से। 35 की उम्र में मनीष की भी शादी हो जाती है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है। मनीष अपनी दुकान चलाते रह गया था, लेकिन दुकान जैसी उम्मीद थी वैसी कभी नहीं चली। बस पेट पालने भर भी कमाना हो पा रहा था। भाई इंदर को लगता था कि नौकरी उसकी योग्यता और मेहनत की बदौलत लगी है। भगवान ने उसकी मेहनत का इनाम दिया है। मेहनत तो वाकई इंदर ने बहुत की थी। वह कमा रहा है तो पैसे भैया को क्यों देगा और कब तक देगा? बहन रमा समझती थी कि शादी करवाना तो बाप भाई का धर्म होता है। ये मेरी किस्मत और भगवान का आशीर्वाद है कि ससुराल में सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मनीष अपने जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने माँ बाप और पत्नी के साथ अब भी गांव में ही रहता था। गांव के पुराने मास्टर साहब मनीष को देखकर किसी को कह रहे थे कि सब नसीब का फेर है, वरना मनीष जैसा होनहार लड़का आज इस हालात में नहीं होता। बस इतनी सी थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।